22 अक्टूबर 2025 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN के चीफ कहे जाने वाले थुइंगलेंग मुइवा, जो एक अलग देश जिसमें असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड देश बनाना चाहते हैं, वही मुइवा लगभग 61 साल बाद अपने गांव गए और वहां से उन्होंने एक स्पीच दी। इस स्पीच में मुइवा ने डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को वार्निंग दी और कहा कि या तो आप हमारी यूनिक हिस्ट्री को, हमारी सॉवरेनिटी को, हमारे नेशनल फ्लैग को और हमारे नागा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज कीजिए, वरना अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए सीधा सीधा हथियार उठा लेंगे आपके अगेंस्ट। और ये स्टेटमेंट उन्होंने 27 साल बाद दिया, क्योंकि उनका कहना है कि 1997 में हमारे और आपके बीच सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ था। उस अग्रीमेंट के तहत हमने उसे फॉलो भी किया, ना हमने हथियार उठाए और ना ही आपने कोई स्पेशल ऑपरेशंस चलाए। इसके बाद 2002 में भी हमारे बीच एक और समझौता हुआ। 2015 में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया गया, यहाँ तक कि 2021 में भी सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन इसके बावजूद अब तक गवर्नमेंट की तरफ से हमारी डिमांड्स को पूरा करने का कोई ठोस इरादा नजर नहीं आता। दोस्तों, ये वही नागालैंड है जो कई बार ये डिमांड कर चुका है कि वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता, वो खुद को इंडियन नहीं मानता और इसी वजह से हर साल 14 अगस्त को इंडिया में होने के बावजूद पिछले 79 सालों से इंडिया से आजादी का जश्न मनाता आ रहा है, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। लेकिन नागा नेशन किसी एक जाति की बात नहीं है, इसमें करीब 16 अलग अलग नागा ट्राइब्स शामिल हैं। नाम एक है पर लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है और रीति रिवाज भी अलग अलग है। और ये ट्राइब्स सिर्फ नागालैंड तक सीमित नहीं है, ये म्यांमार, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी फैले हुए हैं। इन्हीं के अंदर मुख्य रूप से 2 ग्रुप्स एक्टिव हैं जो 1980 से लगातार इस मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। हालांकि 1963 में ही नागालैंड को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन आज भी वहाँ एक अलग नागा आर्मी, अलग फ्लैग और बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इनका मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द उन्हें एक अलग देश बनाने का अप्रूवल देना चाहिए। इसीलिए द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागालैंड को इंडियन गवर्नमेंट पर हमेशा से इतना कम ट्रस्ट क्यों रहा है, यहाँ इंसर्जेंसी इतनी लंबे समय से क्यों चलती आ रही है, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड क्यों उठती रही है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या नागालैंड के सभी लोग इंडिया से आजाद होना चाहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। Whether heaven falls or India goes to pieces and blood runs red in the country, I don't care. Nagas will not be allowed to become independent. दोस्तों, 1918 में नागा क्लब की स्थापना की गई। जब 1929 में साइमन कमीशन भारत आया तो नागा क्लब ने ये मांग रखी कि उनके इलाके को इंडिया का हिस्सा न माना जाए और उसे डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में ही रखा जाए। इंडिया की आजादी के समय नागा क्लब ने अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC के नाम से जाना गया। NNC की डिमांड साफ थी, उन्हें एक अलग देश घोषित किया जाए। इसके बाद नेहरू गवर्नमेंट का विरोध करते हुए 14 अगस्त 1947 को AZ फीजो के नेतृत्व में नागालैंड को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अंगामी ट्राइब से ताल्लुक रखने वाले AZ फीजो वो शख्स थे जो ये मानते थे कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। फीजो की अध्यक्षता में NNC ने हिंसा का रास्ता अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। इस डिक्लेरेशन के बाद नागा रीजन में इंडियन गवर्नमेंट के दफ्तरों और सरकारी अफसरों पर NNC के लोगों ने अटैक स्टार्ट कर दिए। कई जगह ये अटैक इतने ज्यादा हिंसक हो गए कि कुछ मामलों में सरकारी अफसरों को जिंदा जला दिए जाने जैसी घटनाएं भी सामने आईं। इस पूरे संघर्ष में नागा रीजन के हजारों लोग, चाहे वे सिविलियंस हों या NNC से जुड़े लोग, अपनी जान गंवा बैठे। इतना ही नहीं, 15 अगस्त 1947 को इंडिया के इंडिपेंडेंस डे में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 1952 में जब इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए तब भी नागालैंड के लोगों ने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया। इसके बाद NNC ने अपना एक अलग इलेक्शन कराया जिसमें दावा किया गया कि 99.9% लोगों ने नागालैंड को एक अलग देश बनाने के समर्थन में वोट किया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पब्लिक वोट को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान नागा समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर इमकोंग लिबा आओ की अध्यक्षता में 22 अगस्त 1957 को नागा पीपल्स कन्वेंशन का गठन किया गया। हिंसक घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए 11 सितंबर 1958 को गवर्नमेंट ने 3 नागा मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स सेनापति, तमेंगलोंग और उखरुल में AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू कर दिया। लेकिन सरकार के इस फैसले से ट्राइब्स के बीच असंतोष और बढ़ गया और जल्द ही पूरे क्षेत्र में आंदोलन और हिंसा और भी तेज हो गई। अंततः 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, जो तब तक असम का एक जिला था, आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और भारत का 16वां राज्य बन गया। इसी के साथ आर्टिकल 371A भी लागू किया गया। ये प्रावधान 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत जोड़ा गया। इसके अकॉर्डिंग नागा लोगों की परंपराएं, रीति रिवाज, कस्टमरी लॉज, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। इसी वजह से आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कानून इन विषयों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक नागालैंड असेंबली उसे मंजूरी न दे। लेकिन उनके द्वारा नागालैंड को अपने स्तर पर एक अलग देश घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही नागालैंड गवर्नमेंट के नाम से एक सरकार भी बना ली गई। हालांकि जो सरकार ने सेना बनाई थी और NNC का जो उग्रवादी संगठन था, उनके बीच आपसी तालमेल नहीं बन पाया
पाया। इसी वजह से आपसी टकराव शुरू हो गया और ये संघर्ष इतना बढ़ा कि 1988 में ये संगठन दो हिस्सों में बंट गया। NSCN-IM जिसके लीडर थुइंगालेंग मुइवा और चिस्सू स्वू थे और NSCN-K जिसके लीडर SS खापलांग थे। इन दोनों ग्रुप्स का एक ही मकसद ग्रेटर नागालैंड बनना। फिर 13 सितंबर 1993 को NSCN-IM ने मणिपुर में 115 कुकी समुदाय के लोगों की हत्या कर दी। इसी दौरान NSCN के कई टॉप लीडर्स देश छोड़कर थाईलैंड और दुनिया के दूसरे देशों में भाग गए। लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों से पीसफुल नेगोशिएशन के लिए बातचीत करती रही। इसी कड़ी में PV नरसिम्हा राव ने 1995 में, HD देवागौड़ा ने 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में NSCN के लीडर्स से मुलाकात की। ये मीटिंग्स पेरिस और ज्यूरिख जैसे शहरों में हुई। इन तीनों प्राइम मिनिस्टर्स ने नागा इशू को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की और इन सभी मीटिंग्स का नतीजा ये निकला कि दोनों ग्रुप्स ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। इन एग्रीमेंट्स के बाद इस इलाके में कुछ हद तक शांति बनी रही, लेकिन 2015 में NSCN-K के कैडर्स ने इंडियन आर्मी पर हमला कर दिया और इस तरह सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया। हालांकि NSCN-IM के साथ एग्रीमेंट बरकरार रहता है और 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और NSCN-IM के बीच नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ। इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत 80 से ज्यादा दौर की बातचीत के बाद एक नया सीज फायर तय हुआ और दोनों पक्ष राजनीतिक समाधान की ओर आगे बढ़े। इसके बाद नवंबर 2017 में NNPG जिसमें कम से कम 7 नागा समूह शामिल हैं, उनके साथ भी एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस एग्रीमेंट में NNPG भारतीय संविधान को स्वीकार करने और बातचीत जारी रखने पर सहमत हुआ, लेकिन NSCN-IM के लोग अक्सर कोई न कोई हरकत करते ही रहते हैं। दिसंबर 2020 में NSCN-IM के एक मेंबर को सिर्फ इसलिए पनिश किया गया क्योंकि वो इंडिया का झंडा लेकर चल रहा था। इसके अलावा नागालैंड में एक और बड़ी प्रॉब्लम बताई जाती है, बांग्लादेश से आने वाले इमिग्रेंट्स की बढ़ती संख्या। नागा ग्रुप्स का कहना है कि ये लोग असम और दूसरे राज्यों के रास्ते इंडिया में घुसते हैं और फिर लोकल लोगों की जॉब्स छीन लेते हैं। इसी टेंशन के बीच 4-5 दिसंबर 2021 को मॉन डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ट्रूप्स और नागास के बीच झड़प हुई, जिसमें 14 नागा सिविलियंस और एक गवर्नमेंट सोल्जर की मौत हो गई। लेकिन गवर्नमेंट की इतनी कोशिशों के बावजूद भी NSCN के चीफ थुइंगालेंग मुइवा ने 22 अक्टूबर 2025 को करीब 61 साल बाद जब अपने गांव का दौरा किया तो उन्होंने अब भी नागा लोगों के लिए अलग देश बनाने की बात दोहराई। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को वार्निंग भी दी। साथ ही उन्होंने AFSPA एक्ट हटाने की मांग भी की, ये कहते हुए कि ये कानून सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज्यादा पावर देता है। दोस्तों, अगर आप AFSPA एक्ट पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। खैर, हकीकत ये है कि मुइवा के आंदोलन की वास्तविक ताकत अब काफी कम हो चुकी है। सालों के इंटरनल डिविजन्स और नए गुटों के उभरने की वजह से NSCN-IM की पकड़ कमजोर हुई है। आज नागा यूथ युद्ध नहीं बल्कि शांति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि जब इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी एक तरफ होते हैं और इंसर्जेंट ग्रुप्स दूसरी तरफ, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों और यूथ को ही उठाना पड़ता है। 2024 गवर्नमेंट सर्वे के मुताबिक नागालैंड में 15 to 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर लगभग 27 to 28% है। भारत के राज्यों में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में नागालैंड केरला के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां ये दर 29.9% दर्ज की गई है। वहीं नेशनल एवरेज सिर्फ 10.2% है। शहरी इलाकों में लगभग 40% युवा बेरोजगार हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा करीब 23% है। कुल मिलाकर राज्य की टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंडिया के एवरेज से ज्यादा है। ये साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि नागालैंड में प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की कमी है। इसका साफ मतलब है कि नागालैंड में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से सबसे ज्यादा असर यूथ के फ्यूचर पर पड़ रहा है। तो क्या सरकार को NSCN के दोनों ग्रुप्स की मांग मानकर अलग झंडा या अलग कॉन्स्टिट्यूशन दे देना चाहिए, या फिर ज्यादा आउटरीच प्रोग्राम्स, एजुकेशन, जॉब्स और डेवलपमेंट के जरिए यहाँ के युवाओं को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि पूरा इंडिया एक है और यहाँ हर नागरिक को बराबर ट्रीटमेंट मिलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।